ओके, जय हिंद। मैं आजकल आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ? पैसिव वॉइस। आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस होता है क्या। व्हाट डज एन इंपरेटिव सेंटेंस मीन? इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन है कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन और प्रोहिबिशन इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, जिस वाक्य से आदेश का बोध होता है, सलाह का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है, मनाही का बोध होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब बात आती है कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ऐसा बताऊंगा ना, ऐसा बताऊंगा कि लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा दम याद रहेगा। तो प्लीज है ना, लेट्स टेक लुक एट द बोर्ड। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हाँ, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू नॉट या डोंट अब प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस, अगर सेंटेंस है ऑर्डर का, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का है और इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस बनता है लेट से। किससे बनता है? लेट से। इसका पैसिव वॉइस किससे बनता है? लेट से बनता है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और V1 को क्या चाहिए? V प्लस V3 चाहिए, बस एक सनम चाहिए। तो V1 को किस में चेंज कर देते हैं? V प्लस V3 में, V प्लस V3 में। अगर सेंटेंस ऑर्डर का है और ऑब्जेक्ट नहीं है, या ऑब्जेक्ट है भी, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं भी है, तो इसका पैसिव वॉइस दूसरा तरह से बनता है यू आर से। किससे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड अब प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर रिक्वेस्ट का है, किसका है? रिक्वेस्ट का है, तो इसका पैसिव वॉइस बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट का पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है, क्योंकि रिक्वेस्ट का पहचान है प्लीज और काइंडली। अगर एक्टिव में दिख गया है प्लीज और काइंडली, तो समझ जाइए कि रिक्वेस्ट का है। अगर रिक्वेस्ट का है, तो इसका पैसिव वॉइस बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बात और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यह बात यह है कि रिक्वेस्ट के साथ प्लीज और काइंडली का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिक्वेस्ट आता है किसके लिए? प्लीज और काइंडली के लिए, इसलिए रिक्वेस्ट के साथ प्लीज और काइंडली नहीं आएगा। अगर आएगा तो सुपरफ्लुअस हो जाता। सुपरफ्लुअस मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे ज्यादा। इसलिए रिक्वेस्ट के साथ प्लीज और काइंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर सलाह का बोध हो रहा है और ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है या ऑब्जेक्ट है भी, तो उसका पैसिव वॉइस यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड प्लस 2 प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मनाही का बोध हो रहा है, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस मनाही का बोध हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस से मनाही का बोध हो रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस बनता है यू आर फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन अब प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मनाही का भी एक्टिव का पहचान है कि शुरू होगा डू नॉट या डोंट से, डू नॉट या डोंट से। जो सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू हो रहा है, समझिए को किसका सेंटेंस है? इंपरेटिव का। और इंपरेटिव में किसका है? तो मनाही का बोध कराता है। किसका? मनाही का। तो इसका पैसिव वॉइस किससे बनेगा? तो यू आर फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन अब प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फॉरबिडेन के साथ नहीं डू नॉट का प्रयोग होगा ना डोंट का प्रयोग होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फॉरबिडेन आता है किसके लिए? डू नॉट या डोंट के लिए आता है, इसलिए फॉरबिडेन के साथ डू नॉट और डोंट का प्रयोग नहीं होगा। एक बात और है कि फॉरबिडेन के साथ नॉट, नो, नेवर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि फॉरबिडेन नेगेटिव वर्ड है। फॉरबिडेन कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, इसलिए फॉरबिडेन के साथ नहीं नॉट का यूज होता है, नहीं नेवर का यूज होता है, नहीं नो का यूज होता है। शट द डोर, शट द डोर
इसका पैसिव वॉइस बनाना है माय डियर स्टूडेंट। शट द डोर, इसका सेंस क्या दे रहा है? ऑर्डर का। क्या दे रहा है? ऑर्डर। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। तो क्या बोध हो रहा है? ऑर्डर का। और इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पहचान क्या है? कि वर्ब के साथ क्या आया, किसको से क्वेश्चन करते हैं और जब जवाब मिलता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो शट द डोर, दरवाजा बंद करो। बंद करो क्या? बंद करो क्या? दरवाजा बंद करो, दरवाजा। प्लीज और काइंडली, ये किसका होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का। तो इसका बनाना है हमें क्या? पैसिव वॉइस। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? इसका तो रिक्वेस्ट वाला है। क्या है? रिक्वेस्ट। कैसे पहचान है कि रिक्वेस्ट का है? प्लीज से। किससे? प्लीज और काइंडली। जहां चुपके से किया तो समझ जाएंगे क्या है? इंपरेटिव का रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। इसका पैसिव वॉइस बनता है तो बड़े आराम से बनता है। यू आर रिक्वेस्टेड से। किससे? You are requested. You are requested. You are requested to। और टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू हेल्प, टू हेल्प मी, टू हेल्प, टू हेल्प। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। समय पर दवा ले लेना, समय पर दवा ले लेना। तो पहले तो देखेंगे कौन सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है? क्योंकि किससे शुरू होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा टेक, टेक। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है? ऑर्डर वाला है, ये रिक्वेस्ट वाला है, ये प्रोहिबिशन वाला है, ये एडवाइस वाला है। एडवाइस। तो ये एडवाइस वाला सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है? सलाह। कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा ले लेना, समय पर दवा ले लेना, या समय पर दवा खा लेना। तो क्या दे रहे हैं डॉक्टर साहब? सलाह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सलाह। इसका पैसिव वॉइस किससे बनता है? दो तरह से। यू आर एडवर्ब टू से, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस भी। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ले लेना। क्या ले लेना? दवा ले लेना। मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन। ऑब्जेक्ट प्लस शुड, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, मेडिसिन शुड। V1 किसमें चेंज होता है? V1 किसमें चेंज होता है? V प्लस में। शुड बी टेकन, शुड बी टेकन। और जो बचा शुड बी टेकन। जो बचा उसको लिख लीजिए, है ना? ऑन टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम। या फिर या दूसरा तरीका से और है ना कि यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। और इसका एक तरह से बना सकते, दूसरे तरह से इसको बना सकते थे। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। डोंट प्रेस द बटन, बटन को मत दबाओ। डोंट प्रेस द बटन, बटन को मत दबाओ। क्या दे रहा है? ऑर्डर। क्या माना कर रहा? क्या कर रहा है? डोंट प्रेस द बटन, बटन को मत दबाओ। इससे किस चीज का बोध हो रहा है? मनाही का बोध हो रहा है। इसका पैसिव वॉइस यू आर फॉरबिडन, यू आर, यू आर, यू आर, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू, फॉरबिडन। और टू के बाद V1 प्रेस, प्रेस द, प्रेस द, प्रेस द बटन, प्रेस द बटन। और डोंट का यूज फॉरबिडन के साथ ही किया जाता है, क्योंकि फॉरबिडन किसके लिए आया है? डोंट के लिए आया है। यस प्लीज कंप्लीट दिस वर्क टुडे, कृपया इस काम को आज पूरा करो, कृपया इस काम को आज पूरा करो। ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। कैसे पता चला? प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली तो बहुत आसान है। यहाँ बात में दिख गया प्लीज और काइंडली, तो समझ जाना किसका बोध हो रहा? रिक्वेस्ट का। इसका पैसिव वॉइस किससे बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर, यू आर रिक्वेस्टेड टू। टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट, you are requested to complete this work, this work today, this work today, this work today। अब गया छुट्टू, अब बोलेगा प्लीज। कहाँ गया छुट्टू? प्लीज,
अच्छा, प्लीज प्लीज के बदले में कौन आया? रिक्वेस्टेड आया। रिक्वेस्टेड आया किसके लिए? प्लीज के बदले में ना, इसलिए प्लीज। पापा की जगह पर तुम चल जाओगे तो भी पापा जाएंगे, इसलिए रिक्वेस्ट के साथ प्लीज और काइंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है।